नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि कुछ अपने पास में परिपथ है, प्रत्यावर्ती परिपथ, उन परिपथों को लेकर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहली कंडीशन अपने पास में क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई प्रतिरोध जुड़ा हो। अपने पास में कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अपने को धारा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं। जैसे अपने पास में ये को डायग्राम है, ये अपने पास में एक प्रत्यावर्ती परिपथ है और इसमें एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये अपने पास में V बराबर है Vm साइन ओमेगा टी, और ये अपने पास में कोई प्रतिरोध है कैपिटल R। सही है। तो अपने को जो है कि इस प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसके लिए अपने को धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो अपने पास में धारा होगा I, सबसे पहले अपने पास में धारा अपने पास में I बराबर होगा Im साइन ओमेगा टी। सही है। V बराबर अपने पास में IR होता है, तो I बराबर क्या होगा, V/R। तो यहाँ से अपने पास में जहाँ Im बराबर होगा अपने पास में Vm/R। सही है। ये अपने पास में होगा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I बराबर अपने पास में होगा Im साइन ओमेगा टी, जहाँ Im बराबर होगा Vm/R। सही है। आगे अपने पास में कलांतर, ये अपने पास में सेकंड, ये अपने पास में थर्ड। कलांतर फाई इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा, इसके लिए कलाकोण, वोल्टता का कलाकोण कितना है, ओमेगा टी, माइनस धारा के लिए कलाकोण कितना है, ओमेगा टी, ये ओमेगा टी। तो इक्वल टू फाई इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, 0 हो गया। सही है। फाई का मान 0 हो गया। आगे हम बात करें कलाकोण के बाद में हम बात करें शक्ति की। शक्ति P बराबर अपने पास में क्या होगा, P बराबर होता है VI। तो V का मान तो अपने पास में कितना है, Vm साइन ओमेगा टी। I का मान कितना है, Im साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से P बराबर कितना हो गया, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका औसत अपने पास में, औसत की बात करें तो P का औसत कितना होगा, ये होगा Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका एवरेज कितना होता है, इसका एवरेज होता है 1/2। तो ये अपने पास में हो जाएगा, P का औसत हो जाएगा Vm Im/2। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, P का औसत हो जाएगा। सही है। इसी के लिए यदि हम शक्ति अपने पास में हो गया, शक्ति गुणांक याद करें तो शक्ति गुणांक यानी कि अपने पास में क्या होगा, शक्ति गुणांक होगा कोस फाई। तो यहाँ से अपने पास में कोस फाई का मान कितना है, 0। तो कोस 0 का मान, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। यानी कि कोस फाई का मान कितना हो जाएगा, कोस फाई का मान 1 हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में 5वां टर्म हो गया। आगे अपने पास में हम बात करें समय अंतराल की। समय
समय अंतराल अपने पास में क्या होगा इसके लिए, समय अंतराल की हम बात करें तो इसमें कला कोण ओमेगा टी, इसमें भी कला कोण कितना ओमेगा टी। तो समय अंतराल टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर इसमें हो गया 0। और इसमें अपने पास में I और V दोनों ही क्या होंगे, समान कला में होंगे। धारा और वोल्टेज समान कला में है, इसके लिए कला कोण कितना है ओमेगा टी, इसके लिए भी कला कोण कितना है ओमेगा टी। तो धारा वह वोल्टता का कला कोण समान है। धारा और वोल्टता क्या है, समान कला में है। तो ये अपने पास में कौन सा केस हो गया, पहला केस हो गया जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें अपने पास में कोई प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अपने पास में धारा का मान कितना होगा, I = Im sin ओमेगा टी। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। अगर आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो उनके लिए अलग से वीडियो डाल रखें, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अपने को सॉल्यूशन की आवश्यकता क्या है, नहीं है। अपने को डायरेक्ट रिजल्ट याद होंगे तो उसके बेस पे हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। तो अपने पास में V = कितना होता है, ये अपने पास में होता है Vm sin ओमेगा टी। इसके लिए अपने पास में धारा I बराबर कितनी होती है, Im sin ओमेगा टी। जहाँ Im बराबर अपने पास में कितना है, Vm/R है। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, शिखर मान है। कलांतरिक या फाई की बात करें तो धारा के लिए वोल्टता के लिए कला कोण ओमेगा टी, धारा के लिए कला कोण ओमेगा टी। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, अपने पास में 0 हो जाएगा। शक्ति की हम बात करें, शक्ति P बराबर अपने पास में होती है V और I। V का मान अपने पास में यह है, I का मान अपने पास में यह है, उठा के यहाँ रख देते हैं तो अपने पास में P का मान आ जाएगा। P का औसत याद करना हो तो इसके बाहर लगा देते हैं P बाहर, ये Vm Im कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत अपने पास में कितना होता है 1/2, तो ये अपने पास में कितना हो गया 1/2। शक्ति गुणांक जो होता है वो अपने पास में होता है cos फाई। तो cos फाई का मान कितना है अपने पास में 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1। तो अपने पास में cos फाई कितना आ गया 1 आ गया। आगे हम बात करें समयांतराल की, इसके लिए कला कोण ओमेगा टी है, इसके लिए कला कोण ओमेगा टी है। तो समयांतराल कितना हो गया 0 हो गया। और इसमें अपने पास में V बराबर क्या है, Vm sin ओमेगा टी, I बराबर क्या है, Im sin ओमेगा टी। यानी कि जो I और V है वो क्या है, समान कला में है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, जब कोई प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसके लिए अपने पास से सभी कंडीशन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं, यदि अपने पास में कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है और उसमें अपने पास में कोई प्रेरकत्व लगा हुआ है L, तो अपने पास में धारा का मान क्या होगा, कलांतर क्या होगा, शक्ति क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा, समय अंतराल क्या होगा, उन सभी को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में अगला केस है, यदि कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें अपने पास में कोई प्रेरकत्व L जुड़ा हुआ है तो उसके लिए अपने पास में धारा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा की, प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा, इसके लिए जो अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा होगी वो अपने पास में क्या होगी, I = Im sin ओमेगा टी माइनस π/2। ये अपने पास में क्या होगा, धारा या करंट का मान होगा। जहाँ अपने पास में Im बराबर कितना होगा, जहाँ Im ये बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा Vm/XL होगा अपने पास में। और जो XL होगा वो अपने पास में कितना होगा, Vm/XL अपने पास में होगा ओमेगा L। यहाँ से अपने पास में Vm/ओमेगा = कितना होता है, ये होता है 2πf और L होगा अपने पास। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ से रिलेशन आ रहा है कि जो XL है वो बराबर किसके है, 2πfL की बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में जो XL है वो समानुपाती है किसके, F के। सही है, ये रिलेशन अपने पास में निकल के आ रहा है। तो यानी कि XL और F के मध्य अगर ग्राफ खींचते हैं,
एक्स एल अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है प्रेरकत्व प्रतिघात, ये अपने पास में है आवर्ती एफ, इसके मध्य ग्राफ अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा एक स्ट्रेट लाइन, होगा स्ट्रेट लाइन। अगर एक्स एल का मान बढ़ेगा, प्रेरकीय प्रतिघात का मान बढ़ेगा तो आवर्ती का मान भी बढ़ेगा। अगर प्रेरकीय प्रतिघात का मान कम होगा तो आवर्ती का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो अपने पास में ये रिलेशन आएगा, सही है। ये अपने पास में सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में हम बात करें, थर्ड पॉइंट अपने पास में होगा कलांतर, कलांतर फाई। कलांतर फाई बराबर अपने पास में कितना होगा, वोल्टता में कलांतर कितना है, ये अपने पास में है ओमेगा टी। धारा में कलांतर कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कटेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से फाई बराबर अपने पास में कितना होगा, ये होगा पाई/2, होगा पाई/2। आगे हम बात करें शक्ति की, शक्ति P बराबर अपने पास में क्या होता है, VI। तो यहाँ से P बराबर, V का मान कितना है, V का मान है VM साइन ओमेगा टी। I का मान कितना है, I का मान अपने पास में है IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। तो यहाँ से अपने पास में P बराबर कितना होगा, VM IM साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, ये अपने पास में होगा कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से अपने पास में P बराबर, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा VM IM/2, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये अपने पास में होगा साइन 2 थीटा साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ से इसका औसत अपने पास में कितना हो जाएगा, VM IM/2 साइन 2 ओमेगा टी, इसका औसत। साइन 2 ओमेगा टी का औसत होता है 0, इसका औसत 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जो P का औसत होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें शक्ति के बाद में हम बात करें समय अंतराल की। समय अंतराल अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, ये अपने पास में पॉइंट नंबर 5। शक्ति गुणांक अपने पास में कितना होता है, कोस फाई। तो यहाँ से अपने पास में कोस फाई का मान कितना है, पाई/2। तो यहाँ से अपने पास में कोस फाई बराबर कोस 90 है, कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 1, तो कोस फाई का मान कितना आ गया 1। आगे हम बात करें समय अंतराल की। टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस अपने पास में T बराबर इसमें कितना होगा, ये अपने पास में होगा T/TD। टाइम डिफरेंस अपने पास में होगा T/4, होगा अपने पास में T/4। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने पास में कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें कोई प्रेरक तो जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए धारा का मान, शिखर वोल्टता का मान, कलांतर, उसके लिए शक्ति, उसके लिए औसत शक्ति, उसके लिए शक्ति गुणांक और समय अंतराल का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ये इनमें ग्राफ भी क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। यहाँ से अपने पास में जो अक्ष एल होता है वो अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा एल के। अक्ष एल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है, सही है। ये अक्ष एल किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर है। तो आप इसको नोट करो। फिर अपने पास में जो अगली कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इसको क्या करो, पहले नोट करो। आगे अपने पास में तीसरा केस है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई समधारित्र लगा हुआ है तो उसमें अपने पास धारा का मान क्या होगा, सही है। तो अपने पास में उसके लिए धारा का मान कितना होगा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ये अपने पास में क्या होगा, धारा का मान होगा। जहाँ अपने पास में IM बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा VM/XC।
यहाँ से अपने पास में वी एम अपॉन एक्स सी जो होगा वो होगा अपने पास में 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में वी एम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ सी होगा अपने पास में। तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, एक्स सी है वो बराबर होगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी के। तो एक्स सी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1 अपॉन एफ के। और जो एक्स सी बराबर कितना होगा वो होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्स सी और एफ के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं। ये अपने पास में एक्स सी है, इधर अपने पास में आवर्ती एफ है। ये अपने पास में कितना क्या है, धारतीय प्रतिघात। एक्स सी बराबर क्या होता है, धारतीय प्रतिघात और आवर्ती एफ के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये अपने पास में ग्राफ होगा अपने पास में ग्राफ। आगे हम बात करें इसके लिए कलाकोण की। कलांतर अपने पास में कितना होगा, 3rd नंबर पे हम बात करें कलांतर फाई बराबर अपने पास में कितना होगा, फाई इक्वल टू अपने पास में होगा वोल्टता में कलांतर कितना है, ओमेगा टी माइनस धारा के लिए कलांतर कितना है, यह है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से फाई बराबर कितना होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कटेगा, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2। ये होगा माइनस का पाई बाई 2 कलांतर। आगे हम बात करें शक्ति की, तो शक्ति अपने पास में क्या होगी, शक्ति P बराबर होती है V और I। ये अपने पास में V का मान है, ये I का मान है, दोनों को यहाँ रख के सोल्व करते हैं तो P बराबर अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा VM IM साइन स्क्वायर VM IM साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से P बराबर अपने पास में आएगा VM IM 2 साइन 2 ओमेगा टी। सही है, तो समझ जाओगे यहाँ से अपने पास में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसका मान क्या होगा, कोस ओमेगा टी। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नीचे आ गया, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, उसका वैल्यू क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी। इसका औसत लेंगे तो इसका औसत अपने पास में कितना होगा, 2 साइन 2 ओमेगा टी। इसका औसत कितना होता है, 0 होता है, इसका औसत 0 होता है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से P औसत कितना आ जाएगा, P एवरेज आ जाएगा 0। सही है, निकाल लोगे यहाँ से, इसका औसत लेंगे तो इसका औसत 0 होता है तो इस पूरे का औसत कितना हो गया, 0। तो ये अपने पास में P का मान हो गया। आगे हम बात करें 5वें नंबर पे अपने पास में शक्ति गुणांक की। शक्ति गुणांक ये अपने पास में होता है कोस फाई का मान कितना है, पाई बाई 2 यानी कि 1। तो यहाँ से अपने पास में शक्ति गुणांक कितना हो गया, 1। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में आता है समयांतराल, टाइम डिफरेंस TD। समय अंतराल अपने पास में कितना होगा, समय अंतराल अपने पास में होगा T/4 होगा, T/4। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में इसमें जो है कि ये अपने पास में धारा I और ये अपने पास में वोल्टता V। तो इसमें जो धारा होगी वो वोल्टता से क्या होगी, 90 डिग्री क्या होगी, आगे होगी। धारा क्या होगी, धारा का मान ज़्यादा है पाई बाई 2, तो इसमें धारा जो है वोल्टता से क्या होगी, 90 डिग्री आगे की तरफ होगी। तो ये अपने पास में V में I में ग्राफ होगा, जिसमें धारा I है वो वोल्टता से क्या है, 90 डिग्री आगे है। तो ये अपने पास में कंडीशन कौन सी हो गई, ये अपने पास में कंडीशन तब हो गई जब अपने पास में कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें अपने पास में कोई समधारित्र लगा हुआ है, तो उसके लिए धारा का मान, धारा का शिखर मान, कलांतर, शक्ति
औसत शक्ति, शक्ति गुणांक, समय अंतराल और आई और वी के मध्य ग्राफ। तो इस प्रकार जो तीनों कंडीशन अपने पास में है, पहले अपन ने बात की जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। सेकंड टाइम हमने बात की जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई अपने पास में प्रेरकत्व तो जुड़ा हो। तीसरे केस में हमने बात की जब अपने पास में कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है और उसमें कोई समधारित्र लगा हुआ है, तो उसके लिए अपने पास में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी और क्या क्या वैल्यूज़ होगी। तो आप इन सभी को नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है प्रेरकत्व और प्रतिरोध युक्त परिपथ। इसके लिए अपने पास में धारा का मान क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होगा, कलांतर क्या होगा, उन सभी को लेकर हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो अपने पास में एक तो क्या है, एक तो अपने पास में है प्रेरकत्व, ये अपने पास में प्रेरकत्व है। एक अपने पास में है प्रतिरोध, इनके संयोजन से अपने पास में कोई परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ के लिए अपने को धारा का मान ज्ञात करना है, सही है। ये अपने पास में प्रेरकत्व है L, यह प्रतिरोध है R, इसमें धारा I बह रही है। ये अपने पास में है V = Vm sin ओमेगा t, सही। तो सबसे पहले इसके लिए अपने पास में जो वोल्टता का मान होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, वो अपने पास में क्या होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता। सबसे पहले हम ग्राफ की बात करें, फिर ये ग्राफ अपने पास में क्या होगा, ये ग्राफ अपने पास में ऐसे होगा। इधर अपने पास में धारा I होगी, ये होगा अपने पास में VR, इधर अपने पास में होगा VL, प्रेरकत्व के लिए L होगा, और इन दोनों का परिणामी कहीं क्या होगा, बीच में होगा V होगा, इनका परिणामी बीच में। ये अपने पास में एंगल क्या होगा, फाई होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में वोल्टता V बराबर कितनी होगी, वोल्टता V बराबर अपने पास में होगी V² अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में करंट स्क्वायर, ये क्या होगा आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा लंब स्क्वायर। तो ये अपने पास में कितना होगा VR² प्लस VL²। तो यहाँ से V बराबर अपने पास में क्या होगा √VR² प्लस VL²। ये अपने पास में किसका मान हो गया, वोल्टता का मान हो गया। अब हम बात करें धारा की, या अपने पास में पहले बात करें प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा अपने पास में Z बराबर, ये अपने पास में क्या होगी प्रतिबाधा अपने पास में होगी V बराबर, ये अपने पास में R² प्लस XL, ये अपने पास में किसके बराबर होता है, VL अपने पास में होता है XL के बराबर, तो XL²। ये अपने पास में क्या हो गई, प्रतिबाधा का मान हो गया। आगे हम बात करें धारा का मान। धारा अपने पास में क्या होगी, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर अपने पास में होगी Im sin ओमेगा t माइनस फाई। ये अपने पास में धारा क्या हो जाएगी, I = Im sin ओमेगा t माइनस फाई। आगे हम बात करें तो अपने पास में धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान Im, ये अपने पास में होगा Vm अपॉन x, या Vm अपॉन क्या होगा, Vm अपॉन Z। धारा का शिखर मान कितना होगा, Vm अपॉन Z, या फिर इसको हम लिख सकते हैं Vm अपॉन Z का वैल्यू कितना है, ये अपने पास में है R² प्लस XL², सही है। तो यहाँ से अपने पास में धारा का शिखर मान आ गया। आगे हम बात करें तो आगे अपने पास में शक्ति, शक्ति गुणांक या कलांतर। पहले हम बात करते हैं कलांतर की। कलांतर अपने पास में क्या होगा, कलांतर की हम बात करें, कलांतर अपने पास में होगा tan फाई। tan फाई इक्वल टू यहाँ से अपने पास में कितना होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है लाल बटा कक्का से, ये अपने पास में LAL, यानी कि अपने पास में लंब बटा आधार
लंब अपने पास में कितना है, लंब अपने पास में है एक्स एल और आधार अपने पास में कितना है आर। तो अपने पास में कितना हो जाएगा एक्स एल बटा आर, या यहाँ से हम बात करें तो फाई इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ये अपने पास में किसका मान होगा, कलांतर का मान होगा। उसके बाद में हम बात करें शक्ति की, शक्ति गुणांक, ये अपने पास में होगा कोस फाई। कोस फाई बराबर अपने पास में कितना होगा, कोस थीटा बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है आधार बटा करण। तो यहाँ से अपने पास में आधार अपने पास में कितना है, आधार अपने पास में है वी आर, करण अपने पास में कितना होगा, करण अपने पास में होगा वी आर प्लस वी एल, ये अपने पास में होगा वी आर प्लस वी एल, इसका अपने पास में क्या होगा, रूट होगा। तो यहाँ से अपने पास में कोस फाई इक्वल टू ये अपने पास में वी आर, यानी कि अपने पास में होगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर का रूट, ये अपने पास में किसका मान होगा, शक्ति गुणांक का मान होगा। आगे हम बात करें इसमें अपने पास में अग्रगामी क्या होगा, अग्रगामी अग्रगामी अपने पास में इसमें क्या है, अग्रगामी इसमें क्या है, अपने पास में वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, अग्रगामी है। धारा अपने पास में पश्चगामी और वोल्टेज अपने पास में क्या है, इसमें अग्रगामी है। ये अपने पास में इधर क्या है, आई। तो अग्रगामी क्या होगा, वोल्टेज वी होगा। तो ये अपने पास में कंडीशन कब आ गई, जब अपने पास में किसी परिपथ में एल और सी जुड़े हुए। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एल सी परिपथ हो गया, एल सी परिपथ, एल और आर, इसमें एल और आर जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एल आर परिपथ। ये अपने पास में एल आर परिपथ की क्या होगी, कंडीशन हो गई। इसको अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में आर होगा और ये अपने पास में क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। तो अपने पास में कोस फाई का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। सही है। आगे अपने पास में दूसरे केस में है, जब अपने पास में समधारित्र और प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हों तो अपने पास में क्या क्या कंडीशन होगी। तो जैसे अपने पास में डायग्राम में है, इसमें अपने पास में एक तो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक अपने पास में समधारित्र जुड़ा हुआ है, ये अपने पास में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये अपने पास में है R, ये अपने पास में है C, इसमें धारा I चल रही है। तो धारा I का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने पास में ग्राफ क्या होगा, ये अपने पास में होगा I, इधर अपने पास में होगा VC, इन दोनों का परिणाम अपने पास में यहाँ कहीं होगा अपने पास में। ये एंगल बनेगा अपने पास में फाई। सही है। ये अपने पास में होगा वी आर, ये अपने पास में होगा V और C, यानी कि इसमें अपने पास में क्या होगी, धारा का मान कितना होगा, धारा अपने पास में होगी यहाँ पे धारा I बराबर अपने पास में कितनी होगी। सबसे पहले वोल्टता ज्ञात कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में परिणामी इसका भी यहाँ होगा। तो यहाँ से V बराबर अपने पास में कितना होगा, रूट करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अपने पास में होगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। सही है। या फिर अपने पास में V बराबर प्रतिबाधा जेड की हम बात करें, प्रतिबाधा जेड बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में किसका मान होगा, प्रतिबाधा का मान होगा। ये फर्स्ट, ये अपने पास में जेड क्या है, प्रतिबाधा है। थर्ड नंबर पे हम बात करें धारा की, धारा अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी I इक्वल टू
आई बराबर अपने पास में होगी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये किसका मान होगा? करंट या धारा का मान होगा। आगे हम बात करें धारा का शिखर मान। आई एम ये अपने पास में होगा वी एम अपॉन जेड। सही है, तो ये अपने पास में वी एम अपॉन जेड, जेड का वैल्यू अपने पास में कितना है? ये अपने पास में है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। सही है, जहाँ अपने पास में जो एक्स सी है वो अपने पास में है 1 अपॉन ओमेगा सी। सही है, तो ये अपने पास में क्या हो गया? धारा का शिखर मान हो गया। आगे हम बात करें धारा के बाद में वोल्टता अपने पास में हो गई, प्रतिबाधा अपने पास में हो गई, धारा हो गई, धारा का शिखर मान हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कलांतर की, कलांतर फाई। तो ये अपने पास में टेन फाई बराबर कितना होगा? ये अपने पास में होगा, टेन का मान क्या होता है? आधार बटा करण। तो आधार अपने पास में कितना है? लंब बटा आधार, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से अपने पास में लंब क्या है? लंब अपने पास में है वी सी, वी और सी अपॉन आधार अपने पास में कितना है? वी आर। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? टेन फाई इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा एक्स सी अपॉन आर। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। ये अपने पास में किसका मान हो जाएगा? कलांतर का मान हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें तो आगे अपने पास में शक्ति गुणांक, वो अपने पास में होता है कोस फाई। तो यहाँ से अपने पास में कोस थीटा बराबर क्या होता है? ये अपने पास में होता है आधार बटा करण, आधार बटा करण होता है कोस फाई। तो कोस फाई बराबर यहाँ से आधार कितना है? आधार है वी आर, आधार है वी आर अपॉन करण। करण अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में होगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। इसका अपने पास में क्या होगा? रूट। तो यहाँ से कोस फाई बराबर अपने पास में कितना होगा? आर अपॉन रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये अपने पास में किसका मान होगा? शक्ति गुणांक का मान होगा। ये अपने पास में कलांतर फाई का मान होगा। ये अपने पास में शिखर मान होगा। ये धारा का मान होगा। ये अपने पास में जेड क्या है? प्रतिबाधा है। ये प्रतिबाधा का मान होगा। ये किसका मान होगा? वोल्टेज का मान होगा। इसमें अपने पास में अग्रगामी क्या है? अग्रगामी अपने पास में क्या आगे क्या है? वोल्टेज के आगे क्या है? धारा है। तो धारा क्या है? यहाँ अग्रगामी है। अग्रगामी क्या है? धारा या करंट, धारा या करंट। तो ये अपने पास में कंडीशन कब आ गई? जब अपने पास में कोई संधारित्र और प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये अपने पास में वोल्टता, ये प्रतिबाधा, धारा, धारा का शिखर मान, कलांतर, शक्ति गुणांक और अग्रगामी इसमें अपने पास में क्या होगी? धारा होगी। सही है, तो इसको आप नोट करो। फिर अपने पास में जो तीसरा केस है जिसमें अपने पास में एल और आर परिपथ, एल और सी परिपथ, एल और सी परिपथ को लेकर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में केस नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है समधारित्र और प्रेरकत्व युक्त अपने पास में कोई परिपथ है, उसके लिए अपने को क्या करना है? धारा का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में ये कोई परिपथ है जिसमें अपने पास में एक तो प्रेरकत्व है, एक अपने पास में समधारित्र है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये अपने पास में एल है, ये सी है, ये अपने पास में वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है। इसमें अपने पास में धारा आई प्रवाहित हो रही है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ग्राफ क्या होगा? इधर अपने पास में होगा वी आर, इधर अपने पास में होगा वी एल और यहाँ अपने पास में क्या होगा? वी और सी। वी एल ग्रेटर देन किससे होगा? वी सी से होगा।
तो यहाँ से अपने पास में ये कोई पॉइंट, ये अपने पास में है VL माइनस V और C, L और C, इनका परिणाम अपने पास में क्या होगा, ये होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। R का और L का, C का और R का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो अपने पास में क्या होगा, यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ से अपने पास में हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टता की, प्रत्यावर्ती वोल्टता। V बराबर अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी VL माइनस VC। सही, प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान क्या होगा, VL माइनस VC होगा। सेकंड नंबर पे हम बात करें अपने पास में प्रतिबाधा, Z बराबर X, ये अपने पास में V बराबर VL माइनस VC, ये XL माइनस क्या होगी, XC, इक्वल टू कितनी होगी, 0 होगा अपने पास में प्रतिबाधा, या इसको X मान लेते हैं, इक्वल टू कितना होगा, X होगा। अनुनाद की कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा। ये अपने पास में किसका मान होगा, प्रतिबाधा का मान होगा। धारा की हम बात करें तीसरे नंबर पे, प्रत्यावर्ती धारा, धारा I बराबर अपने पास में क्या होगा, IM साइन ओमेगा टी प्लस माइनस π/2। ये अपने पास में किसका मान होगा, धारा का मान होगा। चौथे नंबर पे हम बात करें शिखर वोल्टता या शिखर धारा, शिखर धारा या धारा का शिखर मान IM, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा VM/Z। तो यहाँ से अपने पास में VM/Z, Z का मान कितना है अपने पास में, XL माइनस XC, इसका अपने पास में क्या होगा, रूट होगा। आगे हम बात करें अपने पास में वोल्टता हो गई, प्रतिबाधा हो गई, धारा हो गई, शिखर मान अपने पास में हो गया। उसके बाद में हम कलांतर फाई, दोनों के बीच अपने पास में कलांतर कितना है, 90 डिग्री है, कलांतर कितना है, 90 डिग्री। आगे हम बात करें शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक होता है कोस फाई, तो ये हो गया कोस फाई का मान 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 1, तो कोस फाई बराबर कितना हो गया, 1। साइन 90 का मान कोस 90 का मान होता है 0, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो शक्ति गुणांक कितना हो गया, 0 हो गया। आगे हम बात करें अपने पास में अग्रगामी क्या होगा, अग्रगामी होगा वोल्टता या धारा, वोल्टता या धारा अपने पास में क्या होगा, अग्रगामी होगा। तो इनके डिटेल सॉल्यूशन की अपने को आवश्यकता नहीं है, ये वैल्यू डायरेक्ट याद होगी तो न्यूमेरिकल में इनका क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। अगर आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो अदर वीडियो जिनके लिए बना रखें आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए अपने को डायरेक्ट सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये वैल्यू डायरेक्ट याद होगी तो न्यूमेरिकल में इनका यूज़ कर लेंगे और क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे अपने पास में Z बराबर ये होगा, रूट इसमें अपने पास में नहीं आएगा, सही है। तो यहाँ पे भी अपने पास में Z बराबर क्या होगा, XL माइनस XC होगा, सही है। तो ये अपने पास में Z का वैल्यू हो जाएगा और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, शिखर धारा IM का वैल्यू हो जाएगा VM/Z, सही है। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है LCR परिपथ, एक अपने पास में L है, एक अपने पास में C है और एक अपने पास में क्या है, R है। तो LCR जो परिपथ है उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें अपने पास में प्रेरकत्व, समधारित्र और प्रतिरोध तीनों एक ही क्रम में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अपने पास में धारा क्या होगी, वोल्टेज क्या होगी, कलांतर क्या होगा, उन सभी को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अपने पास में एक तो जुड़ा हुआ है प्रेरकत्व L, एक अपने पास में जुड़ा हुआ समधारित्र C, एक अपने पास में रेजिस्टेंस है कैपिटल R
ये अपने पास में तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये अपने पास में L है, ये C है, ये अपने पास में R है। V इक्वल टू अपने पास में है Vm साइन ओमेगा t। तो इसके लिए अपने पास में ग्राफ की हम बात करें तो ये अपने पास में I, ये अपने पास में VR, ये अपने पास में है V और L, ये अपने पास में है V और C, यहाँ अपने पास में है VL माइनस VC। सही है। और इन दोनों का परिणामी अपने पास में क्या है, V है, वो अपने पास में यहाँ, ये अपने पास में है VR। सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज अपने पास में क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर, यहाँ से अपने पास में V बराबर क्या होगा, करंट बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार अपने पास में कितना है, आधार अपने पास में है VR प्लस लंब अपने पास में कितना है, VL माइनस VC। तो ये अपने पास में करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका अपने पास में क्या होगा, रूट होगा। तो ये अपने पास में किसका मान आ गया, ये अपने पास में आ गया V का मान। प्रतिबाधा की बात करें प्रतिबाधा Z बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा R स्क्वायर प्लस ये अपने पास में XL माइनस XC का स्क्वायर, ये प्रतिबाधा का मान आ गया। धारा की हम बात करें, धारा अपने पास में होगी I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई। IM बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है VM अपॉन Z। तो यहाँ से अपने पास में VM अपॉन Z का वैल्यू है ना, ये अपने पास में कितना है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, जहाँ अपने पास में XL बराबर है ओमेगा L के और XC बराबर है 1 अपॉन ओमेगा C के। सही है। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो अपने पास में किसका मान आ जाएगा, IM आ जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में वोल्ट था, ये अपने पास में प्रतिबाधा, ये अपने पास में क्या होगी, धारा। कलांतर की हम बात करें, कलांतर फाई, तो ये अपने पास में tan फाई इक्वल टू कितना होता है, tan फाई बराबर अपने पास में क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब अपने पास में क्या है, वो अपने पास में है XL माइनस XC अपॉन आधार अपने पास में है R। तो यहाँ से फाई बराबर होगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया कलांतर। ये अपने पास में वोल्ट था, ये अपने पास में प्रतिबाधा, ये अपने पास में धारा और ये अपने पास में क्या हो गया, कलांतर का मान हो गया। सही है। अब यहाँ से अपने को आगे याद करना है। कलांतर के बाद में हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में यदि अनुनाद की कंडीशन में क्या होगा, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में x इक्वल टू होगा XC माइनस XL, ये बराबर किसके होगा, 0 के। तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, यहाँ से रिलेशन आएगा XC बराबर क्या होगा, XL होगा अपने पास में। तो इस कंडीशन में अपने पास में V का मान कितना होगा, V वोल्टेज, V बराबर अपने पास में कितना होगा, XL और XC और अपने पास में VL बराबर VC के हो। तो VL VC के बराबर होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो V बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा VR का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो V बराबर अपने पास में हो जाएगा VR, हो जाएगा V बराबर अपने पास में VR। दूसरे केस में हम बात करें, यदि अपने पास में XL बराबर XC के है तो यहाँ से अपने पास में Z बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, दोनों सेम होंगे तो Z बराबर अपने पास में हो जाएगा R, हो जाएगा R। यहीं से अपने पास में
हम बात करें कलाकोण फाई की, तीसरा अपने पास में कलाकोण फाई, एक्स और एल और एक्स सी बराबर होंगे तो इसमें से घटेगा जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो का मान क्या होगा, जीरो होगा, तो फाई का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यूज कब होगी, अनुनाद की कंडीशन में अपने पास में ये वैल्यू होगी। अपने पास में उसके लिए शक्ति कितनी होगी अनुनाद की कंडीशन में, शक्ति P बराबर अपने पास में होती है VI VM और IM, और अपने पास में IM, सही है। तो शक्ति P बराबर अपने पास में कितनी होगी, बाई √2, ये अपने पास में √2, ये होगी VRMS IRMS, और अपने पास में क्या होगी कोस फाई। कोस फाई का मान कितना है, फाई = 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये अपने पास में हो जाएगा P बराबर VRMS IRMS। फाई = अपने पास में कितना है, फाई = 0 है, तो कोस 0 का मान 1 होगा, तो P बराबर हो जाएगा VRMS और IRMS, सही है। शक्ति P बराबर होता है V और I, तो VRMS और IRMS, सही है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अनुनाद की कंडीशन में अपने पास में क्या हो जाएगा, V का, Z का, फाई का और P का वैल्यू हो जाएगा, सही है। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं अनुनादी आवृत्ति क्या चीज़ है। अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, तो अपने पास में अनुनाद की कंडीशन में एक्स सी बराबर होता है एक्स एल के, एक्स सी बराबर अपने पास में होता है 1/ω/c, एक्स एल बराबर अपने पास में होता है ω/L। तो यहाँ से अपने पास में ω², ओमेगा इस तरफ जाएगा तो ω² हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास में होगा L और C, L इसके अपोन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, LC हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/√L और C, तो ये अपने पास में क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति होगी, सही है। आगे हम बात करें विशेषता गुणांक, ये अपने पास में 5वीं वैल्यू, ये अपने पास में अनुनाद की कंडीशन में विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक, ये अपने पास में होगा कैपिटल Q। ये अपने पास में विशेषता गुणांक बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई। अनुनादी आवृत्ति अपने पास में कितनी होती है, ω0 मान ले या ω/r मान ले, ये अपने पास में ω0, बैंड चौड़ाई अपने पास में होती है ΔΩ। तो ω0 या ω का वैल्यू अपने पास में कितना है, ω0 अपने पास में है 1/√LC, और बैंड चौड़ाई ΔΩ इसका मान अपने पास में होता है R/L, सही है। दोनों वैल्यू उठा के रख देते, तो अपने पास में ω0 का वैल्यू कितना है 1/√LC, ΔΩ का मान कितना है R/L, ये इसके अपोन में उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा L/R, सही है। तो यहाँ से √LC ये कटेगा तो ऊपर बचेगा रूट का L, नीचे बचेगा रूट का C, और ये अपने पास में कितना है R अपने पास में बाहर है। तो अपने पास में विशेषता गुणांक Q का मान कितना होगा 1/R√L/C, ये किसका मान होगा, ये होगा विशेषता गुणांक का, सही है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, विशेषता गुणांक Q का मान ज्ञात कर सकते हैं, और अपने पास में अनुनादी आवृत्ति है उस अनुनादी आवृत्ति का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, सही है। तो आप इनको नोट करो।